Kranchai. I'm your science teacher from the Indian Revolutionary School. तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लाइट। लाइट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था कि लाइट क्या होता है। ठीक, तो लाइट के बारे में मैंने बताया था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हमको ये क्या देता है? सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो सोर्सेज होते हैं लाइट के, ठीक है, एक ल्यूमिनस बॉडी और एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो ल्यूमिनस बॉडी के बारे में मैंने बताया था कि दोज बॉडीज व्हिच emit their own light is called luminous body। ठीक, यानी वो ऑब्जेक्ट या वो सब्सटेंस वो मटेरियल जो अपनी खुद की लाइट emit करता है उसको हम लोग क्या कहते थे? ल्यूमिनस बॉडी कहते थे। और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या थी? दोज बॉडीज व्हिच do not emit their own light। उसके बाद से हम लोगों ने एक टॉपिक पे बात की थी, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? इसका आंसर था यस, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एक नाम दिया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट हमेशा क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से जब लाइट क्या करती है? स्ट्राइक करके वापस से बाउंस बैक करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो कोई भी रे जो किसी सोर्स से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद से जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, और बीच में आपकी इमेजिनरी लाइन होती थी परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते थे? नॉर्मल। और जो एंगल्स की बात मैं कर रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ जो नॉर्मल होता है आपका इंसिडेंट रे होता है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और फिर सेम उस तरीके से नॉर्मल और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे रहती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैंने आपको बताया था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक, हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपका एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है जो आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल और वर्चुअल, ठीक, ये दो टाइप के इमेजेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। सबसे पहले ये समझते हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज से हम लोग क्या समझते हैं? ठीक, एक हमारी खुद की इमेज होती है, ठीक है, सोसाइटी में वो सारी चीजें दूसरी होती है। आपको यहाँ फिजिक्स में पढ़ना है रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो इमेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज क्या होता है। जैसे आप कोई शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपको एक अपने जैसा इंसान क्या करता है? शीशे में दिखाई देता है। अब जब तक जितने टाइम के लिए आप खड़े रहते हैं वैसा ही व्यू आपको आपके शीशे में क्या करता है? दिखता है। आप वहाँ से हट जाते हैं कोई दूसरा रहता है, उसका व्यू उसको सामने दिखता है। उसी तरीके से सेम जब लेंस से किसी चीज को देखते हैं तो लेंस के ऊपर क्या एक उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है? एक व्यू बन जाता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये जो व्यू बनता है किसी भी मिरर पे या किसी भी लेंस में किसी ऑब्जेक्ट का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इमेज। तो इमेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When a well-illuminated object is placed in front of a mirror or lens। Well-illuminated का मतलब क्या होता है? Well-illuminated का मतलब जिसके ऊपर क्या हो रही हो? लाइट बहुत अच्छे से पड़ रही हो या जिसके अंदर खुद से लाइट, कहने का मतलब कि आप अंधेरे कमरे में तो खुद को शीशे में देख नहीं सकते। जब तक आपके ऊपर लाइट रेज स्ट्राइक नहीं करेगी तब तक वो मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगी और बाहर से वापस बैक हमारे आंख तक नहीं, तो कोई भी चीज नहीं देख सकती। तो एक वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी शीशे के सामने कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर रोशनी ना पड़ रही हो वो आप शीशे में देख ही नहीं सकते। तो एक वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है जिसके ऊपर लाइट रेज क्या कर रही हो? फॉल कर रही हो। तो जो जब क्या करते हैं किसी मिरर या लेंस के सामने एक वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हैं और उसका व्यू जो आपको उस मिरर या लेंस में देखने को मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। ठीक, IMEG। An image can be defined as the appearance or picture of a real object। तो जो इमेज होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं किसी चीज का अपीयरेंस, ठीक है, या उस चीज की पिक्चर, वो कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस या पिक्चर क्या होता है? इमेज होता है। Formed by the light that passes through a lens or is reflected from a mirror। जो किसकी वजह से बनता है? किसी मिरर या किसी लेंस की वजह से बनता है। ठीक, तो मिरर में क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, और लेंस
चाहे वो रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा हो चाहे वो रिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा हो, जो आप पिक्चर या व्यू जो अपीयरेंस बनता है मिरर या लेंस की वजह से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक, जो इमेज की नेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे वो हमारा मिरर है, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो जो लेंस है, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे इमेज की नेचर कैसी होगी। ठीक, और दूसरी चीज क्या, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का हमारे मिरर या लेंस से उसके ऊपर भी। अगर आप शीशे से क्या बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं, ठीक, तो आपका जो इमेज भी क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा और उतनी ही दूर आपको लगेगा कि शीशे के अंदर आपकी इमेज क्या बनेगी। आप जैसे जैसे शीशे के पास चलते हैं कि आप की साइज जो होती है इमेज की वो क्या होती है, बढ़ते जाती है, और एक टाइम पे आप सेम साइज का ऑब्जेक्ट जो होता है शीशे के सामने उसी सेम साइज का इमेज आपको शीशे में देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से लेंस में भी डिफरेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और हमारा रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो इमेज होगी, ठीक, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो मैंने यही बताई थी कि कोई भी वेल इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, जिसको मिरर या लेंस के सामने रखते हैं, ठीक, उसका जो व्यू हम लोगों को मिलता है लेंस में देखने के लिए या मिरर में देखने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जो प्रॉपर डेफिनेशन है इमेज की उसको मैं आपको नोट करवा देता हूं। An image can be defined as the appearance or picture of a real object, यानी वास्तविकता में एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज आपको दिख रहा है। रियल ऑब्जेक्ट formed by the light that passes through a lens or is reflected from a mirror। यानी इमेज क्या होता है, इमेज एक अपीयरेंस होता है, ठीक है, या कुछ चीज का क्या हो सकता है, चित्र हो सकता है, पिक्चर हो सकता है किसी रियल ऑब्जेक्ट का, ठीक, जिसको आपने किसी मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, जिसको आपने किसी लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, और उसका व्यू जो है आपको उस मिरर में या उस लेंस में देखने को मिल जाता है। तो जब मिरर से कोई ऑब्जेक्ट का इमेज आप देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, और लेंस से जब कोई ऑब्जेक्ट का आप इमेज देखते हैं तो वो किस वजह से देखते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। ठीक, फिर मैंने बताया था कि जो नेचर ऑफ इमेज है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन तो किस पे, सबसे पहले जो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी हमारा जो मिरर है या लेंस है, उसके ऊपर भी हमारे इमेज का नेचर डिपेंड करता है। और सेकंड चीज, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the mirror or lens, यानी किसी मिरर या लेंस से आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे इमेज का नेचर। तो इमेज क्या होता है, तो इमेज एक अपीयरेंस होता है, एक व्यू होता है, ठीक है, एक पिक्चर होता है, ठीक है, जब आप किसी मिरर या लेंस के सामने क्या होता है, खड़े होते हैं। ठीक, जब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी लेंस या किसी मिरर के सामने रखा जाता है तो उसका एक व्यू जो होता है, अपीयरेंस जो होता है, उस मिरर या लेंस में देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब ये जो इमेज होता है इसका नेचर डिपेंड करता है हमारे रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी हमने कैसा मिरर लिया है, ठीक, और कैसा लेंस लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था हमारे मिरर या लेंस से, उसके ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई, इमेज के बारे में। हम लोग पढ़ गए थे रियल और वर्चुअल इमेज, इसमें मैंने आपको इमेज क्या होता है ये समझाया। अब हम देखेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज। चलिए देखते हैं रियल और वर्चुअल इमेज।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल इमेज, उसके बाद बात करेंगे किसी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज, रियल इमेज क्या होता है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसके बाद कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, उसके बाद से इसको मैं आपको नोट करवा सकता हूँ। When the rays of the light are reflected from a smooth surface in such a way that they actually meet at some other point on the screen, the image so formed is called real image। यानी किसी स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, जब लाइट रेस क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद से वो किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है, ठीक, और वहां पे जो इमेज बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब रियल इमेज के बारे में थोड़ी सी और जो चीजें हैं वो समझ लीजिए। इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, जो रियल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का सेंस होता है कि जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसे बनती है, उल्टी बनती है, ठीक। एंड द थर्ड थिंग इज इट्स साइज मे बी द सेम, स्मॉलर, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट जो होता है जिसकी इमेज बनती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या सेम साइज की हो सकती है जैसा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब जो रियल इमेज होती है, ठीक है, ये हमेशा कैसे बनती है, स्फेरिकल सरफेस से बनती है, ठीक। स्फेरिकल सरफेस इन द सेंस वो आपका स्फेरिकल मिरर होना चाहिए या स्फेरिकल लेंस होना चाहिए, उससे आप क्या कर सकते हैं, रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल, एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। मान लेते हैं ये हमारा क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, ठीक, स्फेरिकल मिरर है ये, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट रेज होंगी ये क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, इस मिरर को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो मान लेते हैं इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं, रेज क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं। ये सारी क्या थी, पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट। यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद, ठीक, यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से, ठीक है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। मान लेते हैं कि सारी लाइट रेज क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद से यहाँ से क्या हो रही है, कन्वर्स हो रही है, ठीक। कुछ इस तरीके से सारी लाइट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है वापस, मान लेते हैं, ठीक। तो सारी लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद से क्या होती है, कन्वर्ज होती है, और जिस एक पॉइंट पे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ठीक, यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का क्या करता है, मिरर बनता है, सॉरी यही पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है, जो कि कैसा होता है, बिल्कुल जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज का मतलब हो गया कि जो रेज ऑफ लाइट है वो आपकी स्मूथ सरफेस से, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है कि वो ऐसा है कि क्या करता है, किसी पॉइंट पे मीट करता हो, कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर ही कहीं पे एक पॉइंट पे मीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, रियल इमेज बनता है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। When the rays of light, when the rays of light, when the rays of light are reflected, when the rays of light are reflected from a smooth surface, from a smooth surface, from a smooth surface in such a way, in such a way that, in such a way that they actually meet at a point on the screen. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, the image so formed is called real image. The image so formed, the image so formed is called real images. यानी जब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रेज स्ट्राइक करने के बाद से, ठीक है, स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है, और वहां पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब रियल इमेज के बारे में थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैं आपको बता दिया था, इसको लिखवाता हूं। सबसे पहला, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टा, यानी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, बिल्कुल उसकी
अपोजिट करेंगे उसका उल्टा बनेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और थर्ड थिंग, जो साइज होती है इमेज की, ठीक है, वो स्मॉलर हो सकती है, बिगर हो सकती है, या तो सेम साइज की हो सकती है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था। इट्स साइज में भी of the same, smaller, bigger than the size of the object, than the size of the object। यानी उस ऑब्जेक्ट की साइज सेम हो सकती है, ठीक है, स्मॉलर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है जो हमारी इमेज बनती है। तो रियल इमेज क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा कि जब किसी स्फेरिकल मिरर से कोई लाइट रेज क्या करती है, स्ट्राइक करती है, और उसी मिरर पे क्या करती है, किसी एक पॉइंट पे जो होता है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, ठीक। और रियल इमेज कैसी होती है, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन भी कर सकते हैं। सेकंड क्या कर सकते हैं, द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। और थर्ड, ये सेम साइज की भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है, या फिर बिगर भी हो सकती है। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेजेस की। व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल इमेजेस? चलिए तो क्या रहता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, चलिए जिस तरीके से हम लोग रियल इमेज पढ़ा था उसी तरीके से वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ बातें जो आपको बता देंगे है, फिर उसके बाद से एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद से जितनी भी चीजें वो आपको नोट करवाऊंगा। When the rays of light are reflected from a smooth surface in such a way that, जब क्या होता है किसी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, प्लेन मिरर से, ठीक है, यहाँ पे आपको स्फेरिकल मिरर का यूज नहीं करना है, या स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक प्लेन सरफेसेस का यूज करना है रिफ्लेक्शन के लिए। When the rays of light from reflected from a smooth surface in such a way that they appear to meet at a certain point but do not meet on the screen। जब क्या होता है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो लाइट रेज होती है ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद से आपके मिरर पे स्ट्राइक करती है, ठीक, और वहां पे स्ट्राइक करने के बाद से वो रिफ्लेक्शन होने के बाद से किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट ना करके, ठीक है, वो क्या करते हैं किसी अदर पॉइंट पे मीट करते हैं, ठीक, जो स्क्रीन पे नहीं मीट करके ऐसा लगता हो कि वो किसी अदर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज। appear to meet at a certain point but do not meet on the screen। यानी स्क्रीन पे वो सारे रिफ्लेक्शन के बाद से लाइट न मीट करके वो स्क्रीन के अंदर आपको लगे कि वो कहीं भी किसी पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक। अभी इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए हमारा क्या था, एक प्लेन मिरर था, ठीक, ये हमारा क्या था, एक प्लेन मिरर था, और यहाँ पे वही सेम ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, रख दिया, ठीक। अब यहाँ से लाइट रेज स्ट्राइक होके क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज स्ट्राइक करके क्या करेंगे यहाँ पे इस प्लेन मिरर पे आएंगे, ठीक, और इस प्लेन मिरर से सारी की सारी लाइट रेज क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देंगे, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ये सारी लाइट रेज थी जो ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद हमारे प्लेन मिरर पे, और यहाँ से सारी लाइट रेज क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब ये तो स्क्रीन पे कहीं मीट नहीं कर रही है सारी लाइट रेज, जिसकी वजह से इमेज बने, तो ये स्क्रीन पे ना मीट करके, ठीक है, इसको इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है इस पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है, सारी लाइट रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है, यानी इस पॉइंट पे सारी लाइट रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है, और यहीं पे इस ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बन जाता है। जो शीशे में आप खुद को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं लगता है कि जस्ट शीशे के ऊपर ही आपकी इमेज बनती है, ऐसा लगता है जैसे कि शीशे के अंदर आपकी इमेज बनती है। तो ये और कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। यानी आपके ऊपर जितनी लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है, वहां से लाइट रेज स्ट्राइक करने के बाद से क्या कर रही है, मिरर पे स्ट्राइक करती है, और मिरर से सारी लाइट रेज क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। फिर आपका इमेज कैसे बनता है, तो इन सारी लाइट रेज को आप क्या करेंगे, जब कंजर्व करेंगे तो एक जगह जाके क्या होती है, कन्वर्ज होती है जिस पॉइंट पे मिरर के अंदर, उसी पॉइंट पे क्या करती है आपकी इमेज
बनती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये उसकी क्या इमेज थी, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये उसकी इमेज है। ठीक, और ये आपका क्या था, प्लेन मिरर था। तो ये होता है वर्चुअल इमेज, इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। आपने देखा है जब तक आप शीशे के सामने खड़े रहते हैं तब तक आपकी इमेज बनती है वहाँ पे। ठीक, एक तरह का काल्पनिक इमेज होता है, तो इसीलिए इसका नाम वर्चुअल दिया गया है। तो जब तक आप खड़े होते हैं तब तक आपकी इमेज होती है, जैसे ही आप हट जाते हैं वहाँ से वो इमेज भी क्या करते हैं, हट जाती है। तो एक वर्चुअल इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये कैसा होता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, यानी ये हमेशा सीधा ही रहता है, जैसा आप है वैसे ही आपकी इमेज बनती है। सेकंड, इट इज साइज में बी द सेम स्मॉलर बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसकी भी साइज छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या तो सेम साइज की जैसे आपके ऑब्जेक्ट की साइज है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं। व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, when the rays of light are reflected, when the rays of light are reflected from a smooth surface, in such a way that they appear to meet at a certain point, but do not meet on the screen. The image so formed is virtual image. यानी जब क्या होता है, किसी भी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, जब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, किसी स्मूथ सरफेस से, इस तरीके से कि वो किसी सर्टेन पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर न मीट करके, ठीक है, किसी और पॉइंट पे मीट करती है स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने सबसे पहले बताया था, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी टेकन on screen, इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। It is always erect. ये कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है। Its sides erect यानी बिल्कुल सीधा होता है, उल्टा नहीं होता। Its sides may be the same, smaller, bigger than the size of the image. Its size may be the same. Smaller, bigger than the size of the image. Than the size of the object. यानी ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, या तो उससे बड़ा हो सकता है जो हमारा इमेज होता है। तो ये वर्चुअल इमेज था जब रेज ऑफ लाइट क्या करती है, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद से स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे मीट ना करके वो स्क्रीन की किसी अदर पॉइंट पे मीट करती है। ठीक, यानी स्क्रीन के ऊपर मीट ना करके वो किसी स्क्रीन के अदर पॉइंट पे मीट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है उसकी साइज क्या होती है, सेम होती है, या तो छोटी हो सकती है या तो बड़ी हो सकती है हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात की किसके बारे में, इमेज के बारे में, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। अब हम लोग इसके बाद से अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? ज्यादातर आप लोगों ने प्लेन मिरर देखा, प्लेन मिरर के अलावा भी दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स, उसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर। ये हमारा अगला टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं।
चलिए, और अगला टॉपिक है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसको समझना है आपको। तो उसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो मिरर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जो मिरर आप घर पे यूज करते हैं, शीशा जो यूज करते हैं खुद को देखने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और वो मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है। एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस व्हिच कैन रिफ्लेक्ट रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। यानी कोई भी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस जो लाइट को क्या कर सकता हो, रिफ्लेक्ट कर सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर। तो यहाँ पे तो मिरर क्या होता है, सबसे पहले यही जान लीजिए। एनी स्मूथ and polished surface which can reflect rays of light इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो कोई सा भी स्मूथ सरफेस हो, पॉलिश सरफेस हो, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेज ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर जो होता है वो बहुत जो होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, ठीक। उसमें आपको पढ़ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक। तो जो दो टाइप्स होते हैं मिरर के, उसके बारे में पढ़ना। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक। तो जब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ठीक है, जो सरफेस वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल सीधा हो कुछ इस तरीके से, ठीक, एकदम प्लेन सीधा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर कहते हैं। और ये जब कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है, तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और इसी स्फेरिकल मिरर में आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ना है। When the reflecting surface is plane, the mirror is called plane mirror. Plane mirror क्या होता है उसको समझ लीजिए। When the reflecting surface is plane, यानी कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर वो प्लेन है, बिल्कुल सीधा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक। और उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको समझ लीजिए। स्फेरिकल मिरर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसा होता है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, उसी को हम लोग क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल और कर्व, यहाँ पे लिखा हुआ है और मिरर with spherical or curved reflecting surface, यानी जो हमारा क्या होता है, मिरर जो होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फेरिकल हो या कर्व हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से ऐसा हो, ठीक, इस तरीके से भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक। तो ये चीजें थी किसके बारे में, मिरर के बारे में। कि मिरर क्या होता है, कोई भी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिरर। मिरर के अंदर हमने पढ़ा प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। तो प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। और स्फेरिकल मिरर तो वो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कैसा हो, स्फेरिकल हो या कर्व हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर इज आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर का नाम स्फेरिकल मिरर क्यों पड़ा, क्योंकि स्फीयर होता है और इसी का एक क्या होता है, पार्ट होता है। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है कुछ इस शेप में होता है, ठीक, इसीलिए इसका नाम कैसा पड़ गया, स्फेरिकल मिरर। अब जो देखिए आपने पढ़ा मिरर के दो टाइप्स होते हैं, पहला और दूसरा, पहला प्लेन मिरर और क्या स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के अंदर हम लोग दो पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉनकेव मिरर और क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर क्या था समझ लीजिए। कॉनकेव मिरर आर द मिरर whose reflecting surface is curved inwards। कॉनकेव मिरर कौन से होते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जो अंदर की तरफ होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर द मिरर whose reflecting surface is curved outwards। यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ है,
उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका क्या हो गया, कनकेव मिरर और क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इन दोनों के डिफरेंशियल भी मैं आपको लिख के समझा देता हूँ। दोनों की डिफरेंशियल लिख लीजिए, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और किसके बारे में बताना था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लीजिए। तो बच्चों लोग क्या लिखेंगे, कनकेव मिरर की डेफिनेशन। ठीक, तो कनकेव मिरर की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कनकेव मिरर्स are the mirrors whose reflecting surface is curved inwards, inwards, C-U-R-V-E-D, curved inwards। यानी जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक, कनकेव मिरर। अब इसका जो ये देखिए आपका ये स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस हो गया बाहर की तरफ। तो कोई भी लाइट जो इसको स्ट्राइक करेगी वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर लिखा कनकेव मिरर्स आर द मिरर whose reflecting surface is curved inwards, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, कर्व में। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर are the mirrors whose reflecting surface is curved outwards, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। इसका जो अंदर की तरफ क्या होगा, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, इस तरीके से। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये होता है आपका स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपने दो टाइप के मिरर के बारे में पढ़ा, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सेम फिगर होता है दोनों का, बस आपको समझना ये है कि जब कॉन्केव मिरर की बात आएगी तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा, और जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और जो अंदर की तरफ है वो किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर रियल और वर्चुअल इमेज में बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिरर के बारे में, प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, प्लेन और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक, फिर उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर में इमेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम लोग मिरर पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेंस भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव। और फिर उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इमेजेस का लेंसेज में। तो आई होप जो भी आज की डेट में हम लोगों ने पढ़ा उनको समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।